अगर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ये चैप्टर स्किप किया हुआ है तो आपको ये चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 7 मार्क्स के लिए HSC बोर्ड में आता है। और अगर अब तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आइए देखते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्टैटिक फ्लूइड, डायनामिक फ्लूइड एंड सरफेस फेनोमेनन्स विद विस्कोसिटी। प्रेशर पढ़ेंगे आप, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया और प्रेशर इक्वल्स टू रो है जी इफ समथिंग इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। उसके बाद बात करते हैं पास्कल्स लॉ की, प्रेशर ट्रांसमिशन। पास्कल्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो कहता है कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली अनडिमिनिश्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर ग्रेविटेशन इज नॉट अंडर फोर्स। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज रो Vg इज द फोर्स ऑफ द लिक्विड, बायोंसी फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो उस पर एक अपवर्ड्स फोर्स लगता है विच इज़ बायोएंट फोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 इक्वल्स टू A2V2। बर्नौलीज प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। उसके बाद हम सरफेस टेंशन पढ़ने वाले हैं। सरफेस टेंशन इक्वल्स T इक्वल्स टू FL है। उसके बाद कैपिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। कैपिलैरिटी एक रिएक्शन होता है जो कैपिलरी ट्यूब्स में बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेशर, ये हमारी फॉर्मूला शीट है। प्रेशर इक्वल्स टू H रो जी, प्रेशर अब्जॉर्ब इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद बायोंसी फोर इक्वल्स टू रो Vg। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 इक्वल्स टू A2V2। बर्नौलीज इक्वेशन इक्वल्स टू P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GS इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद वेलोसिटी इक्वल्स टू रो GH। उसके बाद सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। उसके बाद एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। उसके बाद कैपिलरी राइज का एक फॉर्मूला होता है। विस्कोसिटी की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद पॉइस-विल्लिस इक्वेशन पाई PR की पावर 4 बाय 8 ईटा L। सो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपका ये एक ओवरव्यू था, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। थैंक यू।